हेलो एवरीवन, दिस इज नस्म सहर हियर और आज हम आप लोग के लिए एक नया प्रोग्राम लेके आए हैं जिसका नाम है अंदरूनियाँ। इस प्रोग्राम को तहरीर किया है सैयद उरूज तबीर साहब ने। अंदरूनी कहता है, हमारे माशरे में साइंसदान क्यों पैदा नहीं होते? इसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, मगर अहम सवाल ये है कि हमारे यहाँ आज तक कोई बैनुल-अक़वामी सतह का सय्याह तक नहीं पैदा हुआ, जैसे इब्न बतूता, वास्को डी गामा या कोलंबस वगैरह। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह के सय्याह पैदा ना होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है हर घर में मौजूद माँ, बहन, खाला, फुप्पी, चच्ची और ताई जैसी ख़वातीन का मौजूद होना। क्योंकि जैसे ही कोई नौजवान किसी पिकनिक पर जाने का जिक्र करता है तो ये तमाम ख़वातीन मिलकर हौलने की महारत दिखाती हैं और इस किस्म की गुफ्तगू और रोड़े अटकाती हैं कि पिकनिक पे जाने से पहले ही उसका सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कहाँ जा रहे हो। अगर कोई कह दे कि समंदर पे जाने का इरादा है तो कहते हैं ठीक है चले जाओ, मगर साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि अगर समंदर पे जाओ तो पानी में मत जाना। अंदरूनी पूछता है कि जब पानी के अंदर जाना ही नहीं है तो समंदर पे जाने का फ़ायदा क्या? फिर सवाल किया जाता है आपके दोस्तों के मुतालिक कि किन किन दोस्तों के साथ जाया जा रहा है, और फिर उन दोस्तों की शान में वो कहा जाता है जिससे ये साबित हो जाता है कि दुनिया के सारे आवारा उसी नौजवान के दोस्त हैं जो पिकनिक पे जाने का इरादा जाहिर कर रहा है। मगर अंदरूनी के साथ मामला दूसरा है। अंदरूनी जिस चीज़ को ठान ले वो करके ही रहता है, और पिकनिक पे जाने का ये प्रोग्राम अंदरूनी ने किसी न किसी तरह उसकी इजाज़त हासिल कर ही ली। बात दरअसल ये थी कि अगर अंदरूनी पिकनिक पे नहीं जाता तो पाकिस्तान की सारी इज्जत खाक में मिल जाती, और जाहिर है अंदरूनी एक मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी है। वो किसी भी चीज़ में पाकिस्तान को नीचे होते हुए नहीं देख सकता। किस्सा कुछ यूँ था, अंदरूनी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड था जिसमें कुछ ख़वातीन और कुछ हज़रात का ताल्लुक़ मगरिब से था। कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई हॉलैंड से, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका और कनाडा से। ग्रुप में किसी मनचले दोस्त ने अपने क्रूज़ के सफ़र की वीडियोस और तस्वीरें अपलोड कर दी। सब ने उस पर बहुत से तबसरा किया और बहुत पसंद किया, लेकिन उस वीडियो के अंदर सिर्फ समंदर था, जजीरे थे या क्रूज़ की खिड़कियां थीं। क्रूज़ को पूरा नहीं दिखाया गया था। अंदरूनी जिस बात से डर रहा था वही हुआ। किसी मनचले दोस्त ने पूछा, क्या पाकिस्तान में क्रूज़ नहीं होते? अब तो ये अंदरूनी की इज्जत का मामला था। अंदरूनी ने कहा, पाकिस्तान में क्रूज़ होते हैं और बहुत अच्छे क्रूज़ होते हैं। इस पर सब दोस्तों ने इसरार किया कि अंदरूनी भी किसी क्रूज़ के ट्रिप पर जाए और उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाकर वहाँ उस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करे। अंदरूनी सिर्फ इसीलिए पिकनिक पर जाना चाहता था और उसने ऐसा ही किया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में क्रूज़ को दिखाना था। अंदरूनी अपने चंद दोस्तों के साथ किमाड़ी से एक किश्ती लेकर मुबारक विलेज, मनोड़ा वगैरह की सैर पर निकला और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बनाता रहा। उसकी पूरी कोशिश ये थी कि उस वीडियो में अंदरूनी और अंदरूनी के दोस्त नज़र ना आएँ। अंदरूनी उसमें गाहे गाहे से अंग्रेज़ी की कमेंट्री भी कर रहा था कि अब हम यहाँ हैं, अब हम इस जगह पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ इस जगह पहुँच गए हैं। बहरहाल अंदरूनी ने 10 मिनट की वीडियो व्हाट्सएप पर अपलोड कर दी और फिर वही हुआ जिसकी तवक्का थी। लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के सवाल उस वीडियो के हवाले से पूछे। मिसाल के तौर पर समंदर का पानी देखकर किसी ने पूछा, यहाँ का पानी इतना गदला क्यों है? तो अंदरूनी ने इसका जवाब कुछ यूँ दिया, यहाँ का पानी गदला यूँ है कि यहाँ पर तेल के कुओं की खुदाई की जा रही है, जिसकी वजह से समंदर की मिट्टी ऊपर आ गई है। फिर किसी ने सवाल किया, ये जो 2 लड़के नहा रहे हैं इन्होंने कौन सा लाइफ जैकेट पहन रखा है? वीडियो के उस मंजर में समंदर में 2 लड़के बनियान और शलवार पहने समंदर में नहाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी शलवारों में हवा भर गई थी। अंदरूनी ने कहा, ये एक देसी तरीक़ा है जो यहाँ पे बहुत मकबूल है। ये सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इस टेक्निक के तहत अगर कोई शख्स समंदर में छलांग मारता है तो वो चाहे भी तो वो डूब नहीं सकता। और अंदरूनी ने इस तरह से अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स को बहुत मुतासिर किया। किसी ने अंदरूनी से पूछा, ये जो 2 लोग बैठे हैं साहिल समंदर पर,
इन्होंने उर्दू में एक दूसरे से क्या गुफ्तगू की। वहाँ उधर दरअसल दो लड़के बैठे हुए सिगरेट पी रहे थे। अंदरूनी ने उन्हें सिगरेट पीते हुए तो नहीं दिखाया, अलबत्ता उन दोनों लड़कों की गुफ्तगू ज़रूर रिकॉर्ड हो गई। एक लड़का दूसरे लड़के से ये कह रहा था, जल्दी भरो। तो एक ने सवाल पूछा, इसने कौन सी ज़बान में क्या कहा? अंदरूनी ने कहा, इसने कहा है ज़रा जल्दी करो ब्रो। फिर अगले ही मंजर में दिखाया गया कि दो लड़के मछलियाँ पकड़ रहे हैं और उन्होंने डोरी जो है अपने हाथ से पकड़ी हुई है। लकड़ी के गुटके के ऊपर मछली की डोर बंधी हुई है और उसमें कांटा लगा हुआ है और वो उसको लेकर जा रहे हैं। एक दोस्त ने सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान में फिशिंग रॉड से मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती? तो अंदरूनी ने कहा, पाकिस्तानी बड़े रहमदिल होते हैं। फिशिंग रॉड से जब भी मछली पकड़ी जाएगी तो उससे ज़ख्म ज़्यादा बड़ा आता है, इसलिए यहाँ पर एक से एक फिशिंग रॉड तैयार होती है, मगर वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते कि हम लोग जानदारों पर जुल्म नहीं करते। इसीलिए हम लोग मछली को डोर से और हाथ की मदद से पकड़ते हैं। फिर एक दोस्त ने सवाल किया, इतनी छोटी छोटी मछलियाँ भी पकड़ के आप लोग समंदर में वापस क्यों नहीं छोड़ रहे? जबकि हमारे यहाँ तो अगर 1 फीट से छोटी मछली है तो उसको समंदर या दरिया में वापस फेंकना लाजमी है, क्योंकि यहाँ का कानून यही कहता है। अंदरूनी ने कहा, बात दरअसल ये है कि आप लोग खुद को समझते हैं कि आप लोग बड़ी मुहज़्ज़ब कौम हैं और तमाम जानवरों और इंसानों के हुकूक का ख्याल रखते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं। एक दफ़ा अगर मछली के मुंह में कांटा लग जाए तो वो ज़िंदा नहीं बचती। आप लोग शायद इसी वजह से उसे समंदर या दरिया में वापस छोड़ देते हैं कि ये कांटे का ज़ख्म इस तरह से भर जाएगा। ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सी मछलियाँ कांटा लगने के बाद मर जाती हैं, लिहाजा हम लोग जब ही उनको पकड़ते हैं जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, और जो भी मछली चाहे हम छोटी पकड़ें या बड़ी उसको खा लेते हैं। वीडियो के आखिरी मंजर में दो लड़के समंदर में पैर डाल के बैठे हुए थे। अंदरूनी ने उन दो लड़कों से पूछा, क्या मैं आप दोनों की वीडियो बना लूं? जवाब में उन दो लड़कों ने कुछ कहा और यहीं पर अंदरूनी ने वीडियो ख़त्म कर दी। उसके व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों ने पूछा कि उन लड़कों ने तुमसे क्या कहा? तो अंदरूनी ने यह कहा कि ये लड़के तारीफ़ कर रहे थे और अपनी तरफ से वीडियो बनाने वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और हम लोग यहाँ पर हर किस्म की आज़ादी हासिल है और पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है। जबकि हकीकत ये थी कि मकरानी लड़कों ने अंदरूनी से कहा था, तुम लोग का शक्ल पर थूड़े गारत हो यहाँ से। दोस्तों, ये थी सैयद उरूज तबी के सगे दोस्त अंदरूनी का किस्सा। उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अब हम इस किस्से को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे इंशाल्लाह किसी और वक्त में हम अंदरूनी के मज़ीद किस्सों के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।